हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। चलिए चर्चा करेंगे राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया की, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरे कंट्रोल सिस्टम की सबसे इजी यूनिट है ये राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। सीधा सा सच्चा सा जुगाड़ है जिसके थ्रू हमें फाइंड करना है स्टेबिलिटी। लास्ट टाइम हमने स्टेबिलिटी के बारे में समझा है, बहुत बड़ी चीज़ें सीखी है आपने। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्या होता है आपकी खोपड़ी में हमने घुसेड़ने की कोशिश करी है, लेकिन आपको एक बात की एकदम फीलिंग आ चुकी है कि सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है। आप उसको चुटकियों में बता दोगे, यस और नो। कैसे? सर, हम पोल्स की लोकेशन बता के हम बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। अच्छा, पक्की बात, ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम दिया मैं आपके पास। फर्स्ट ऑर्डर का एक सिस्टम दिया जो एक ही पोल है, उसमें ऑब्वियस सी बात है बच्चा भी बता देगा, आप क्या कोई भी बता देगा। अच्छा, दो पोल्स हैं, फिर तुरंत बता दोगे? हाँ सर, तुरंत बता दो। तीन पोल्स हैं, नहीं, ऐसे नहीं बोला मैं काम करता हूँ। सुनिएगा बड़ा देर ध्यान से, राउथ हर्विट्ज पे तो आते ही रहेंगे। एक फंक्शन लिया मैंने और उसकी वैल्यू दे दी s+3। क्या है आपका वोट? सर स्टेबल है। ओके, बहुत बढ़िया। f मैंने दे दिया h² + 2s+1। मतलब फार्मूला लगा दे s+1 का होल स्क्वायर s² 2s+। आप बोले सर LHS में सब कुछ स्टेबल, बहुत बढ़िया। मैंने आपको इक्वेशन दे दी 1/s³ + 2s² + s+2। अब आप थोड़े से ढीले पड़ गए। अरे सर, रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे पहले, फिर मैं बता पाऊंगा स्टेबिलिटी। तो भाई फाइंड करना रूट्स। दिक्कत में पड़ जाएगा क्या? अरे क्या दिक्कत में पड़ेगा? थर्ड ऑर्डर है, करे हमने, कर दे। चलो कर दिया, कंक्लूड कर दिया स्टेबिलिटी, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स टेक वन मोर। s⁻⁷ + 5s⁻⁶ + 7s⁻⁵ + s⁻⁴ 3s⁻3 2s² + s+4। अब बता सिस्टम स्टेबल है या नहीं? प्रभु जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। बेटा, जैसे जैसे ऑर्डर पड़ता है रूट्स फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी के बारे में कैसे कंक्लूड करेंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज स्टेबिलिटी के बारे में कंक्लूड करना हो तो आपको पोल्स की लोकेशन पता होनी चाहिए, हैं? और वो कौन सी स्टेबिलिटी होती है? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कैसे पता लगाओगे? पोल्स को देख लो। यदि LHS में सारे LHP में स्टेबल है, कोई एक भी RHP में पहुंच गया ना, स्टेबल है। और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मतलब यही तो बताना, यस और नो। ओह सर, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को यदि पता करना है, फाइंड करना है, बताना हो तो क्या देखोगे? लोकेशन ऑफ द पोल्स। यानी कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को कंक्लूड करने के लिए लोकेशन ऑफ द पोल्स देखना पड़ेगा। इसमें तो लोकेशन ऑफ द पोल्स फाइंड नहीं कर सकते। इसमें तक तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता है आप सिस्टम्स के पोल्स जो हैं, रूट्स जो हैं, वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो फिर स्टेबिलिटी की बात फंस जाएगी। इसीलिए राउथ वाले बंदे ने क्या किया? माथा पच्ची करी और एक जुगाड़ बनाया। दिस इज नथिंग, कंप्लीट जुगाड़ मेथड है ये। इस जुगाड़ मेथड को ही राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया कहते हैं। और ये जुगाड़ आपको कोई पोल्स फाइंड करने की जरूरत नहीं, ये जुगाड़ बोलता है रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं। आप मेरी शरण में आइए और मैं बताऊंगा आपको कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं। मतलब राउथ हर्विट्ज ने क्या कर दिया? राउथ हर्विट्ज ने ऐसा जुगाड़ बनाया, दिस इज द जुगाड़, उसका सिस्टम है। मतलब वो क्या करना है वही तो सीखेंगे। समझ लीजिए ये उसका जुगाड़ है राउथ हर्विट्ज का। इसमें आप फंक्शन दो, ये फंक्शन दे दिया इसके अंदर, मतलब इस प्रोसेस से गुजार दिया। जो भी राउथ हर्विट्ज प्रोसेस है, RH प्रोसेस जो भी है, उससे यदि इस सिस्टम को गुजार दोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा? सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में पता लग जाएगा। सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में कैसे पता लगेगा? आपको पोल्स की लोकेशन पता चल जाएगी
और इसमें समय भी नहीं लगना। इसके रूल्स फाइंड आउट करोगे ना तो नानी याद आ जाएगी राजा, कर ही नहीं पाओगे आप, कभी सीखा ही नहीं आपने जीवन में। ठीक है, मैंने भी नहीं सीखा। राउथ हर्विट्ज जुगाड़, और वो जुगाड़ कहेगी कोई सी भी इक्वेशन दे दो, मैं बताऊंगा तुम्हें सिस्टम स्टेबल है या नहीं, समझे? ओके, तो सर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी से जुगाड़ बताइए ना। जुगाड़ बनाने के लिए रूपरेखा बनानी पड़ती है ना राजा, वही मैं कर रहा हूं। ठीक है सर, स्टेबिलिटी, इतनी बात समझ में आ गई कि सर राउथ हर्विट्ज जो है ना वो ऐसी टेक्निक है जो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को कंक्लूड कर देती है किसी भी सिस्टम के कैसा होना, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है राजा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी को ही कंक्लूड करोगे ना आप। तो लिख लो, राउथ हर्विट्ज is a technique by which we can conclude the stability of closed loop control system. समझ में आ गया? Raoult Harvey's is a technique by which we can conclude the stability of any closed loop system. बात समझ में आ गई? ठीक है सर, लिख लिया। यानी कि कुल मिला के स्टेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, अब प्रोसेस के बारे में बताइए सर जल्दी से। राउथ हर्विट्ज प्रोसेस क्या बोलती है? ठीक है, तो राउथ हर्विट्ज क्या बोलता है, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले कोई सा भी फंक्शन हो, क्लोज लूप फंक्शन हो, आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। राउथ हर्विट्ज पहले बोल दिया भाई क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स मुझे चाहिए, बस दैट्स इट। और पोल्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सीधी बात है। तो राउथ हर्विट्ज क्या बोलता है कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, यानी कि 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ये मुझे चाहिए। दिस जीरो के इक्वेट कर देता हूँ मैं, इसको बोलता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। तो राउथ हर्विट्ज क्या बोला कि जो भी आप इधर से गुजारना चाह रहे हो ना, तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गुजारो मेरी टेबल से, मैं आपको बता दूंगा कि सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं, ये बोला। तो 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस हमें गुजारना है। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस की वैल्यू है, और वो वैल्यू है ए एन एस टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एस टू द पावर एन माइनस 1 प्लस चलते जाएगा ए एन, एक मिनट, मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ ओके, ये बचा A1 एस बचा प्लस फाइनली सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बचा इज इक्वल टू 0। ये है आपका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो राउथ बोलता है कि इसके राउथ हर्विट्ज टेबल क्रिएट करो। ठीक है, तो राउथ हर्विट्ज टेबल कैसे क्रिएट होती है वो जरा देखो। वो बोलता है कि ये सारे एस के पावर टर्म से ना उनको एक कॉलम में सजा लो, लाइक दिस, n-1 n-2 एंड दिस अप टू कांस्टेंट वैल्यू, मतलब s टू द पावर 0, ये ऐसा सजा लो बोला। कौन बोला? राउथ हर्विट्ज बोला। ठीक है, कि ऐसे सारे टर्म लिख लो। अब क्या करो, अब आप s टू द पावर n का जो कोएफिशिएंट है, माने कि ये इस पावर में जो मल्टीप्लाई हुआ है इसे कोएफिशिएंट बोलते हैं भैया। तो s टू द पावर n पावर का कोएफिशिएंट an, इसको यहां लिखना। बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर। उसके बाद एक छोड़ के अगले वाले का लिखना। सो सर ये n-2 होगा इसके बाद वाला, एंड सो ऑन लिखते जाइए अल्टरनेट में। नीचे आइए, s टू द पावर n-1 का कोएफिशिएंट लिखिए है, n-1 है सर। उसके बाद क्या आएगा? an-3 आएगा। अल्टरनेटिवली लिख रहे हैं हम। उसके बाद s टू द पावर n-2, s टू द पावर n-2, नहीं, उसके बाद बस ये 2 लाइन आपने जैसे ही बनाई, आगे का हम निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे?
जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आया आपने ये सारी चीजें कर ली। ये जनरलाइज वे में कर रहा हूं, अभी तो क्वेश्चन लेंगे और उसमें हम धड़ाधड़ करेंगे ना। चलो मान लो ये वाला टर्म b1 आता है, ये b2 आता है, तो ये b1 की वैल्यू क्या है राजा वो देखो। ये b1 कैसे फाइंड करेंगे? b1 इज नथिंग बट इन दोनों का गुणा an-1 गुणा an-2 माइनस इन दोनों का गुणा, यानी कि an गुणा an-3 डिवाइड बाई दिस टर्म an-1। दिस इज द वैल्यू ऑफ b1। वाह सर, बहुत खूब। b2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये b2 की वैल्यू के लिए आपको मल्टीप्लाई करने का यहां से जो भी टर्म है उससे। सो दिस इज नथिंग बट an-1 गुणा वहां टर्म होगी an-4 माइनस करिए यहां की टर्म का इससे, यानी कि an गुणा an-5 और इसको डिवाइड कीजिए an-1 से, लाइक दिस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस b2। सिमिलरली आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे c1 लिख देंगे, c2 लिख देंगे, तो कहानी वही हो जाएगी। c1 की वैल्यू दिस गुणा दिस माइनस दिस गुणा दिस डिवाइड बाय दिस इज द c1। माथा नहीं पचा रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा ना राजा। अब राउट हर्बर्ट बोलता है कि ये टेबल बना दी आपने, एक बार ये टेबल बना दी, इसके बाद क्या करना है सुनो। तो हमने बोला बताओ भाई क्या करना है। उसने बोला कि ये जो फर्स्ट कॉलम है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, यदि इस कॉलम में देयर इज द नो साइन चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टेबिलिटी कैसे कंक्लूड करा उसने? जुगाड़, और मैंने इसको जुगाड़ के बोला। वो बोलता है कि ऐसा पापड़ बेलने के बाद आप पहला कॉलम देखो और पहले कॉलम में सारे एलिमेंट सेम साइन के यदि हैं, जैसे कि यहां पे ये क्या है प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सारे यदि प्लस हैं या सारे माइनस हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ सेम are having the same sign, then the system will be stable। बोला if all the elements in the first column have the same sign, then system would be stable। बोलता हूं ओहो ऐसा जुगाड़ बनाया, then system stable। ये बात बोल दिया। कोई भी साइन चेंज नहीं होना, या तो सारे प्लस होना या सारे माइनस होना, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सिस्टम स्टेबल। साफ साफ बोलो क्या बोला था राउत यही तो बोला था कि तुम मुझे फंक्शन दो, मैं एक प्रोसेस दूंगा, उस प्रोसेस से गुजार दो, मैं स्टेबिलिटी के बारे में कंक्लूड कर दूंगा। अरे बोला कि नहीं बोला बच्चे? अच्छा बराबर सही बात है। अब वो आगे क्या बोलता है कि साइन चेंज नहीं हो तब तो ठीक है स्टेबल है, लेकिन यदि साइन चेंज हो जाए तो क्या करना है? अच्छा दूसरा पॉइंट वो बोलता अपनी जुगाड़ करके कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को देखो और सपोज साइन चेंज हो गए तो नंबर ऑफ साइन चेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ RHP पोल्स। नहीं समझे? अच्छा समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। एक पेज ले लिया मैं और एलिमेंट्स ले लिया, पहले कॉलम के एलिमेंट्स ले रहा हूं मैं, A1 A2 A3 A4 A5 और A6। ये 6 एलिमेंट्स ले लिया मैं फर्स्ट कॉलम के। ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो क्या सारे एलिमेंट सेम साइन के? जी नहीं सर, साइन चेंज हो चुका है। तो बोला नंबर ऑफ साइन चेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ RHP बोल। वो बोलता नंबर ऑफ साइन चेंज इज इक्वल टू, सबसे पहले तो देखिए प्लस से प्लस नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, प्लस से माइनस यस वन साइन चेंज, माइनस से प्लस और वाह दूसरा साइन चेंज, या फिर सिर्फ दूसरा नहीं साइन, वन साइन चेंज लिखिए ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। वन साइन चेंज, प्लस से प्लस नो साइन चेंज, नो साइन चेंज,
अब टोटल साइन चेंज देखिए जरा कितने हैं सर, टोटल 2 बार साइन चेंज हुआ, प्लस से माइनस फिर माइनस से प्लस, 2 बार साइन चेंज हुआ। तो राउथ हर्विट्ज अपने जुगाड़ में बोलता है कि नोट करके लिखिए, नंबर ऑफ साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम ऑफ RH टेबल, नंबर ऑफ साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम ऑफ RH टेबल is equal to number of right hand poles of closed loop system। और सर ये तो मतलब नहले पे दहला बोल दिया। पहले तो बोला आपको देखो साइन चेंज तो नहीं है, साइन चेंज नहीं है तो सिस्टम को स्टेबल बोलो धड़ाक से। लेकिन साइन चेंज यदि हो जाए तो नंबर ऑफ साइन चेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ RHP पोल्स, नंबर ऑफ साइन चेंजेस, number of sign change in first column of the RH table is equal to number of right hand poles। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना सर कि हमें राइट हैंड में जितने पोल्स है उसके बारे में पता लगे, और यदि आपको पता लग जाए कि आपके राइट हैंड साइड में पोल है, आउट ऑफ 10 पोल यदि एक भी पोल RHP में चला गया सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा भाई साहब। तो आप एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में बता पा रहे हो, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में 100% यस और नो कर पा रहे हो आप। यस और नो कर पाने को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, यस और नो। तो क्या बात हुई सर? बात ये हुई कि फर्स्ट देयर इज नो साइन चेंज, मतलब देयर इज अ नो RHP पोल, देयर इज अ नो RHP पोल, इसलिए बोला सिस्टम स्टेबल है। यदि साइन चेंज हो गया तो नंबर ऑफ साइन चेंज इक्वल टू नंबर ऑफ RHP पोल्स, RHP में एक भी पोल्स आ गया तो सिस्टम अनस्टेबल। तो आप बताइए इस राउथ हर्विट्ज की वजह से आपने एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कंक्लूड कर पाई या नहीं कर पाई? सर बिल्कुल कर दी। एक एग्जांपल से देखिए, बड़ा आनंद आएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए भैया ले लिया मैंने एक क्वेश्चन नंबर 125 हो गया ये। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दी उसने और डिटरमाइन द स्टेबिलिटी बोल रहा। तो राउथ हर्विट्ज टेबल बना लें जी सर, बना लो। फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे नंबर ऑफ साइन चेंज वेयर इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द RH टेबल। चलिए, हाईएस्ट पावर इज s to the power 4, यहाँ पावर 3, यहाँ स्क्वायर s to the power 1 और s to the power 0, 0 पावर तक जाना है। चलिए, s to the power 4 का 3, इसका अल्टरनेट, इसके बाद जस्ट कूद जाओ यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट सर 5। उसके बाद s to the power 0, दैट इज नथिंग बट 2। ओके, उसके बाद आ रहा है 10, यानी कि h क्यूब का कोफिशिएंट 10। उसके बाद कूद जाइए, गलत हो गया क्या? नहीं, 5, हियर इट इज। उसके बाद जो नहीं है वो 0 है, ये सर नो। चलिए क्या करना सर? आप बोले कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। सो 10 गुणा 5 किया मैंने, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 गुणा 3 किया मैंने, इसको डिवाइड करो 10 से। यही हुआ ना? बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू क्या? 10 गुणा 5 50, 50 माइनस 15, डस्टर ले लेने दीजिए, बोलिए 50 माइनस 15। चलिए, दिस इज नथिंग बट 50 माइनस 15 डिवाइड बाई 10। जब इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा सर? 35 बचेगा। 35 डिवाइड बाई 10 कितना बचेगा? सो 3.5 बचेगा। तो कोई लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स राइट दिस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? इस 10 का गुणा करो 2 में, सो 10 गुणा 2। इस 0 का गुणा करो इसमें, सो दिस इज नथिंग बट 0। डिवाइड बाई कर दो इससे, सो दिस इज नथिंग बट दिस। सो 10 से 10 गया, क्या बचा जी सर? सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। बहुत बढ़िया।
आगे 0। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? 3.5 गुणा 5 कर दो, 3.5 गुणा 5 माइनस 10 गुणा दिस इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3.5। ओके, लेट्स राइट दिस वैल्यू। सर 3.000 ये आ रही है 0 आगे की। सो लेट्स फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो क्या आएगी? 5 3 15 16 16.5 नहीं 16.5 नहीं, 15 हो गया और 17.5 17.5 माइनस 20, तो दिस इज नथिंग बट माइनस 2.5 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 3.5, सो 25/35, लेकिन माइनस के साथ, सो 5 डिवाइड बाई 7 ये वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब लास्ट वाली वैल्यू लिखें। चलो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 0 से इसको मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड कर दो, तो कुल मिला के क्या बचा? सर 2 बचा। अब क्या करना? सर फर्स्ट कॉलम देखिए। सो हियर इज द फर्स्ट कॉलम, ये रहा फर्स्ट कॉलम जिसको देखना है। चलिए नंबर ऑफ साइन चेंज देखते हैं जरा। प्लस 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 नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ साइन चेंज हो गया, 1 साइन चेंज, फिर माइनस से प्लस हो गया, 1 साइन चेंज, 2 बार साइन चेंज हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले लिख लीजिए नंबर ऑफ साइन चेंज, नंबर ऑफ साइन चेंजेस या साइन चेंज इज इक्वल टू 2। इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ RHP poles इज इक्वल टू 2। RHP पोल्स आगे मतलब सिस्टम क्या? अनस्टेबल सिस्टम। सिस्टम क्या? अनस्टेबल सिस्टम। सर मजा आ गया। ये तो बड़ा सर RH तो मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, ये करना है और आगे बढ़ना है। जी हाँ, अगली क्लास में मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपका इंतजार कर रही है यार, क्या बात कर रहे हो आप। चलो मिलते हैं फिर।